हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जी के क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से साइंस का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। चैप्टर नंबर 5, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस तत्व तक अष्टक नियम लागू हो पाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम तक। कैल्शियम तक अष्टक नियम लागू हो पाया। ठीक है, अष्टक नियम किसने दिया था? तो अष्टक नियम हमारा दिया था न्यूलैंड ने दिया था। न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। ठीक है, अष्टक नियम न्यूलैंड में दिया था। इसका पहला तत्व ने थी क्या था? इसका पहला तत्व व्यवस्थित किया था तो हाइड्रोजन था, और इसका अंतिम तत्व क्या था? थोरियम था। और इसके समय तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? न्यूलैंड के समय तक 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी इसके समय में। ठीक है, इसके नियम का एक सिद्धांत था कि हर 8वें तत्व का गुण इसके पहले तत्व के गुण के समान होता था। हर 8वें तत्व का गुण इसके पहले तत्व के गुण के समान होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडेलीव आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस रूप में व्यवस्थित है? मेंडेलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस रूप में व्यवस्थित है? तो क्या होता है कि ये परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया था मेंडेलीव ने। ठीक है, मैं देखिए मेंडेलीव का सिद्धांत क्या था? मेंडेलीव का सिद्धांत था तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। किसके आवर्त फलन होते हैं? परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। इसके तत्वों का गुणधर्म द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, और इसके समय तक कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी थी? इसके समय तक 63 तत्वों की खोज हो चुकी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडेलीव आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मेनियम के लिए। मेंडेलीव ने कुछ आवर्त सारणी बनाते समय कुछ तत्वों के लिए आवर्त स्थान छोड़ दिया था। तो उसके लिए किन किन तत्वों के लिए आवर्त स्थान शामिल किया था? उसके जगह पे इसके जगह पे स्कैंडियम को शामिल किया था, गैलियम को किया और जर्मेनियम को। तीन तत्वों को बाद में शामिल किया मेंडेलीव ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है? तो देखिए पहला ऑप्शन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया, जो ये गलत है। पहले का स्टेटमेंट हमारा गलत है, और गलत ही स्टेटमेंट पूछ रहा है, ये गलत है। अगर यहीं पर दिया रहता है कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया, यहाँ पर लिखा है घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया, जिसके चलते वो गलत हुआ। अगर यहीं पर देता है कि बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित किया, ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। जो गलत ही पूछ रहा है तो ये यानी ये भी सही हो जाएगा। 3 नंबर, आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूहों में रखा गया, ये भी हमारा कथन क्या है कि गलत है। इसलिए 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होगी, 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम बनाया गया, जिसे क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। ठीक है ना। अब वही आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था। किसने? मोसले ने दिया था। मोसले ने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी, मोसले ने दिया था। वही हम बोलते कि मेंडेलीव के समय आवर्त कितने थे? तो मेंडेलीव के समय 7 आवर्त थे, और वर्ग कितना था? 9। और आधुनिक में 7 आवर्त तो है, लेकिन वर्ग कितना हो गया? 18 वर्ग हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए तत्व ए बी सी डी ई के परमाणु क्रमांक इतना में समान आवर्त से संबंधित तत्व। ठीक है, समान आवर्त से संबंधित तत्व कौन सा है इसमें? तो देखिए ये जो होता है ना, इसका हम क्या बोलते हैं? ये किसका परमाणु क्रमांक है? ये हमारा हो गया हमारा हीलियम का हो गया, हीलियम का। ये हो गया हमारा लिथियम का, साथ हो गया नाइट्रोजन का, ये नियोन का, ये हमारा हो गया जिंक का। ठीक है ना। देखिए आवर्त संख्या जो 2 होता है ना, आवर्त दो में होता है, उसमें क्या होता है? लिथियम होता है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है और नियॉन होता है। ये समान आवर्त में होता है। आवर्त संख्या 2 में 3 से लेके 10 तक के बीच में होता है लिथियम, नाइट्रोजन और नियॉन, यानी ए समान आवर्त वाले होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्व ए बी सी डी ई के परमाणु क्रमांक इतना तत्वों में कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? अभी पूछ रहे हैं कौन सा तत्व एक ही समूह में रहता है। ठीक है ना, के लिए हम इसका क्या बोलते हैं? इन तत्वों का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। तो देखिए 9 इलेक्ट्रॉनिक, ये किसका है? फ्लोरीन हो गया, 9 हो गया, फ्लोरीन हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 और 7 होता है। और उसके बाद कौन होता है? सोडियम हो गया। सोडियम का क्या होता है हमारा? 2, 8, 1 होता है। उसके बाद कौन है? क्लोरीन है। क्लोरीन का कितना होता है? 2, 8 और 7। उसके बाद कौन सा है? मैग्नीशियम हो गया, तो 2, 8, 2। उसके बाद कौन सा है?
13 13 हमारा एल्युमिनियम हो गया, कौन सा कितना हो गया 2 8 और 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए जिसकी भी संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होती है, जैसे देखिए इसमें 7 इसमें भी 7, तो जिसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होगा वो एक ही समूह में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी, एक ए और सी। ए कौन है 9 फ्लोरीन और सी कौन है क्लोरीन। इसकी परमाणु इसकी क्या बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है, इसीलिए समान समूह में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 2 युक्त तत्वों को किस समूह में पाते हैं। ठीक है हमारा, तो ये हमारा समूह नंबर 10 हो गया। 10 किसका होता है 10 नियान का होता है, परमाणु संख्या 10 नियान का होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 नियान का दिया हुआ है, तो किस संख्या में रहता है। हमारा संख्या नंबर हमारा समूह संख्या क्या होता है 18 में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है संबंधित है, कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है, तो ये समूह संख्या 14 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आवर्त दू के तत्वों के लिए निम्नलिखित में तो कौन सा कोष बाह्यतम है। आवर्त दू के तत्वों के लिए कौन सा तत्व बाह्यतम होता है, तो एल होता है, एल कोष होता है, एल कोष बाह्यतम कोष होता है। चलिए अब 11 नंबर देखिए, कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है। तो देखिए सोडियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 8 और 1 ठीक है। वही एल्युमिनियम का 2 8 और 3, और इसमें सिलिकॉन का 2 8 और 4, फास्फोरस का 2 8 और 5। देखिए तो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन रख रहा है, इसमें 5 हो गया, अधिकतम किसका है तो फास्फोरस का। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन फ्लोरीन और नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ सही क्रम कौन सा है। तो देखिए परमाणु त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, परमाणु त्रिज्या में बढ़ता हुआ क्रम कब होगा, परमाणु त्रिज्या में बढ़ता हुआ क्रम कब होगा। देखिए जब दाएं से बाएं जाते हैं तो बढ़ता है, दाहिने से बाएं आते हैं तो क्या होता है हमारा कि परमाणु त्रिज्या हमारा बढ़ता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा डी। ठीक है, और वही हम अगर बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो परमाणु आकार, परमाणु का आकार, आयतन और त्रिज्या तीनों क्या होता है कि घटता है। परमाणु का आकार, आयतन और त्रिज्या घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होती है, किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक होती है। तो इसमें हमारा हो जाएगा पोटेशियम की, क्योंकि देखिए अगर अभी बताएं कि अगर बाएं से दाएं के तरफ जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होता है हमारा घटता है, और ऊपर से अगर नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणु त्रिज्या हमारा क्या होता है कि बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लें कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, यहाँ पर सोडियम इधर से देखते हैं तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, इधर जाएंगे तो हमारा पोटेशियम बढ़ता है, यानी पोटेशियम हमारा परमाणु त्रिज्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही। कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो ये हमारा पोटेशियम ही आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। क्योंकि पोटेशियम आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर, ठीक है, परमाणु कक्षाओं की संख्या क्या होती है कि बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन बंधुत्व क्या होता है किसका घटती है। यही कारण है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है, तो ये हमारा फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है। फ्लोरीन के क्या होती है कि देखिए परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या होता है 2 और 7 होता है। ठीक है, सोडियम का 2 8 और 1, वही मैग्नीशियम का 2 8 और 3, एल्युमिनियम का 2 8 2। तो देखिए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, इसमें कितना है 3 है, इसमें कितना है 2 है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है। ये आसानी से तो देगा नहीं किसी को, इसीलिए जल्दी अपना आसानी से इलेक्ट्रॉन खोता नहीं है। ठीक है ना। और अब इसमें बताइए इसमें धातु कौन है, धातु कितनी है, कौन से। अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि धातु की पहचान के लिए जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है कि 1 2 और 3, 1 2 और 3, जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम संयोजी इलेक्ट्रॉन आता है 1 2 और 3 में आता है जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसको क्या होता है कि धातु होता है। और 5 6 7 जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन आता है वो क्या अधातु होता है। इस प्रकार हमारे ये अधातु भी है। ठीक है, अब बाकी सब धातु हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण है।
कौन से तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण है? ठीक है, तो बी नंबर, एक तत्व के समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये सही है। और एक तत्व के समस्थानिक समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये भी कथन सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समस्थानिक किसको बोलते हैं? एक तत्व जिसकी क्या होता है कि परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या उसका भिन्न भिन्न हो जाता है, उसे ही समस्थानिक बोलते हैं। जैसे कि कार्बन हो गया, कार्बन 6 12 होता है, इसका परमाणु संख्या हो गया 6 और द्रव्यमान संख्या 12 हो गया। उसी तरह फिर होता है कार्बन 6, परमाणु संख्या तो समान रहता है लेकिन द्रव्यमान संख्या इसका कितना होता है? 14 होता है, इसी में बोलते हैं समस्थानिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित तत्वों को धात्विक गुण के रूप में व्यवस्थित करें तत्वों को, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन होता है, क्योंकि धात्विक गुण कहता है कि हम क्या बोलते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं ना, बाएं से अगर दाहिने जाते हैं आवर्त सारणी में, तो धात्विक गुण क्या होता है? हमारा घट जाता है। तो इसको पीरियोडिक टेबल के अनुसार अपना देख लीजिए, इसका भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधात्विक गुण के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। चल देखिए, अब वही अभी अधात्विक आ जाता है, तो अधात्विक क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर क्या हो जाता है कि हमारा बढ़ता है। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? धात्विक था, यहाँ पर अधात्विक गुण है, वहाँ पर धात्विक गुण था, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता था? घटता था। ये अधात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, फ्लोरीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक का एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? एक का एल्युमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड बनाता है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, गैलियम बनाता है। ठीक है, तीन तत्व बेरिलियम, सीजियम और गैलियम, बेरिलियम, सीजियम और गैलियम कैसे हैं? ये क्या होते हैं कि उप धातु होते हैं। ठीक है, उप धातु की संख्या मात्र कितनी है? 7 है, कुल संख्या 7 है। पहला उप धातु क्या होता है? जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, गैलियम हो गया, और एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, टेलेनियम हो गया और पोलेनियम हो गया। यही 7 धातु जो होते हैं उप धातु होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, परमाणु क्रमांक 7 युक्त तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। यह जैसे कि हाइड्रोजन H, हाइड्रोजन NO3, इसका ऑक्साइड अम्लीय होता है नाइट्रोजन का साथ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं संयोजक हैलाइड बनाता है, निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित होता है? अभी बताएं, कठोर तत्व जो होता है कौन सा होता है? उपधातु होता है, ये उपधातु होते हैं। ठीक है, उपधातु वर्ग से संबंधित होते हैं। सीजियम अभी बताया, कोई कुल उपधातु कितने होते हैं? 7 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन होता है? परमाणु त्रिज्या का प्रदर्शन सही कौन सा है? ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 नंबर बी और ई सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा ये परमाणु त्रिज्या हो गया। ठीक है, देखिए अगर हम ये सेंटर से लेते हैं यहाँ तक, इसको तो क्या बोलते हैं? ये हो गया हमारा परमाणु त्रिज्या हो गया। इसके सेंटर से यहाँ तक ये परमाणु त्रिज्या होगा। परमाणु त्रिज्या को कितना से डोनेट करते हैं? 10⁻⁻10 होता है। ठीक है, अगर यही यहाँ से लेके यहाँ तक यदि करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से नाभिक इसका त्रिज्या लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, क्या होगा कि नाभिक की त्रिज्या हो जाएगा। तो इसका नाभिक की त्रिज्या कितना हो जाता है? 10⁻⁻15 होता है। ठीक है ना, और किसी भी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ पर होता है? हमारे केंद्र में ही होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2 और 3। किस में है? 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी के एक समूह के ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता है? आवर्त सारणी के ऊपर से नीचे जाने पर क्या नहीं बढ़ता है? तो संयोजकता नहीं बढ़ता है। ऊपर से टॉप से बॉटम तक जाते हैं आवर्त सारणी में तो हमारा त्रिज्या बढ़ जाता है, धात्विक गुण बढ़ जाता है, कोषों की संख्या भी बढ़ जाती है, लेकिन संयोजकता नहीं बढ़ती है, संयोजकता समान रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कैसे होता है? बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या हो जाता है कि हमारा घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? कौन सा धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है? कौन सा तत्व? तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम होता है। ठीक है, चलिए इस तरह हमारा 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।